बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा लेक्चर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिविल 343 चैप्टर नंबर 9 जो कि मेट्रो बस सिस्टम है उसके बारे में होगा। पिछले जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने इंटरसेक्शंस की डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि जो रोड के ऊपर जो दो रोड क्रॉस करें तो उस मकाम पर जो मिलने वाला मुश्तरक रकबा है उसको इंटरसेक्शन कहा जाता है। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था, जिनके अंदर एक्यूट जंक्शन था, टी जंक्शन, वाई जंक्शन, स्टैगर्ड जंक्शन वगैरह वगैरह इस तरह के जंक्शंस थे। और इनके ऊपर मैंने आपको कहा था कि आपने एक असाइनमेंट भी सबमिट करवानी है जिसमें आपने कोई से भी 3 जो इंटरसेक्शंस हैं उनकी डिटेल लिखकर मुझे शेयर करनी थी। तो काफ़ी सारी असाइनमेंट्स मुझे रिसीव हुई हैं, लेकिन अभी तक ये इनकम्प्लीट है और इनमें बाकी काफ़ी क्लास आपकी मिसिंग है जो कि इन असाइनमेंट्स को सीरियस नहीं ले रही है। तो काइंडली अपनी असाइनमेंट्स को टाइमली सबमिट करवाएं। अगर कोई किसी भी मसरूफियत की वजह से आप लोग पहले सबमिट नहीं करवा सके तो उनको कोशिश करें कि आप लोग एक आज के दिन में हर सूरत आज से पहले वाली जितनी असाइनमेंट्स हैं वो आप आज की डेट में सबमिट करवा दें, ताकि जो आपकी जो लेक्चर की अटेंडेंस है वो भी मैं मार्क कर सकूं और जो आपके मंथली टेस्ट जो है वो इन ऑनलाइन सेशंस के दौरान हमने मंथली टेस्ट की मार्किंग करनी है उनको भी मैं अपने रिकॉर्ड में मेंटेन कर सकूं। तो दूसरा ये आपसे है कि YouTube के ऊपर जो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं आप लोगों ने जो भी लेक्चर सुन लेंगे, सुनने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम और रोल नंबर लिख के मेंशन कर देना है, ताकि मुझे पता चल सके कि ये लेक्चर अब आप लोग सुन चुके हैं। तो काफ़ी सारे लड़के प्रैक्टिस ये रिपीट नहीं कर रहे, तो उनको दोबारा मैं बता देता हूँ कि वो अपनी अटेंडेंस हर लेक्चर के बाद ज़रूरी तौर पर मार्क कर दें, ताकि मैं अटेंडेंस उनकी रजिस्टर पे काउंट कर सकूँ। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं मेट्रो बस सिस्टम के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कर चुके हैं कि मेट्रो बस सिस्टम जो है ये बड़े शहरों में वहाँ पर कारआमद होता है कि जहाँ पर ट्रैफिक की जो गुंजाइश है या कैपेसिटी है उसको कंट्रोल करना हो, वहाँ पर हम मेट्रो बस सिस्टम को तामीर कर लेते हैं। यानी अगर तमाम लोग अपनी ज़ाती गाड़ी में सफ़र करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो उससे ओवरऑल जो ट्रैफिक का फ़्लो है, बहाव है, उसमें इजाफा हो जाएगा और जगह जगह पर रश लगने का ख़दशा होगा। तो जिससे बचने के लिए एक मैस ट्रांजिट सिस्टम तजवीज़ किया गया जिसको मेट्रो बस सिस्टम कहा जाता है कि इसमें एक ही वक्त के अंदर कई लोग जो है वो सफ़र करके अपनी जो मतलूबा मंजिल है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसके काफ़ी फ़वाइद हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इसका फ़ायदा है कि वो गुंजान जो ट्रैफिक है उससे हमें छुटकारा हासिल हो सकता है। यानी मेट्रो बस सिस्टम या मेट्रो बस सर्विस के अंदर जब हम लोग ट्रैवलिंग करेंगे तो ओवरऑल जो ट्रैफिक की भीड़ है, जो रश लगने का ख़दशा होता है, उसमें काफ़ी हद तक कमी हो सकती है। इसके बाद जो मेट्रो बस का सफ़र है वो एक आरामदेह और महफूज सफ़र है, क्योंकि इसके लिए एक डेडिकेटेड ट्रैक होता है जिसके ऊपर सिर्फ मेट्रो बस जो गाड़ी है वही ट्रैवल कर रही है। इसके अलावा आम पब्लिक व्हीकल या प्राइवेट व्हीकल्स को उस रूट के ऊपर सफ़र करने की इजाज़त नहीं होती। तो इसी फैक्टर की वजह से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो टाइम सेविंग है, जो वक्त की बचत है, वो भी हमें मेट्रो को इस्तेमाल करने से हो सकती है। इसके बाद इससे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी अपना डेली बेस पर उन्होंने अगर जॉब के लिए जाना है या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करनी है कारोबार के सिलसिले में या दीगर मकासद की मद में, तो उनके लिए भी एक बेहतरीन ज़रिया तसव्वुर होता है। इसके अलावा अगर कोई माजूर अफराद हैं तो उनके लिए भी एक बेहतरीन ज़रिया है, क्योंकि इसके ऊपर माजूर जो अफराद हैं जो व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी हैंडीकैप पर्सन की भी सीट्स रिज़र्व होती हैं, तो वो भी अपनी मंजिल पर आसानी के साथ सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मंसूबा है तो इसमें रोज़गार के भी बहुत ज़्यादा
मौक़े होते हैं। अब क्योंकि क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके काफ़ी फ़वाइद हैं, तो इसके बरक्स इसके साथ साथ इसके कुछ नकाइस भी हैं, जिनमें से चंद एक को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब उसमें सबसे मेजर जो डिसएडवांटेज है वो इब्तदाई लागत का है, क्योंकि एक बड़ा मंसूबा है और इस पर लागत बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से मईशत पर एक काफ़ी जो है वो मनफी असरात पड़ने के भी खदशात होते हैं अगर ये वक्त के ऊपर तामीर ना हो सके। इसके अलावा क्योंकि इस मंसूबे में काफ़ी टाइम लग जाता है, कंस्ट्रक्शन टाइम ज़्यादा है, इस वजह से जो ट्रैफिक के फ़्लो में जो डिस्ट्रप्शन है, जो ड्यूरिंग ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता है, उसमें सफ़र करने वाले जो अफराद हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके बाद मेट्रो सिस्टम की अलाइनमेंट, यानी जो मेट्रो सिस्टम हम बनाएंगे तो उसके लिए किन किन चीज़ों को हमने जहन में रखना है। तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 जो रोड अलाइनमेंट है उसके ऊपर ये तमाम फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनकी आप लोगों ने रीडिंग कर लेनी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये फ़िलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेम है जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मेट्रो बस का रूट सिस्टम, जस्ट एक ये वाला जो टॉपिक है ये आपका 40% जो रिड्यूस कोर्स है उसका जो हिस्सा है ये ओवरऑल फाइनल में शामिल नहीं होगा। इस वजह से आप लोग सिर्फ इस एक टॉपिक को जो रूट सिस्टम ऑफ मेट्रो बस है इस पैराग्राफ को आप लोग बेशक काट सकते हैं, इस आपके एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन डिटेल के मेट्रो का जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है। अब ये आपका पेपर का हिस्सा है और ये एक फ़ाइनल पेपर के हवाले से इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है कि मेट्रो की जो तामीराती तफसील है उस पर एक नोट लिखें। इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो मेट्रो बस के अंदर टर्मिनल और स्टेशंस की जो तामीर है वो की जाती है। टर्मिनल से मुराद है जो स्टार्टिंग पॉइंट का जो स्टेशन है या जो एंडिंग पॉइंट का नुक्ता आगाज़ और नुक्ता इख्तिताम पर जो स्टेशन है उनको टर्मिनल स्टेशन कहा जाता है। अब इनके अंदर और दीगर स्टेशंस के अंदर तकरीबन सहूलियात सेम है, बस कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो कि टर्मिनल स्टेशन का हिस्सा है, जैसा कि बस को रोकने के इंतज़ामात, मुरम्मत के इंतज़ामात और बस को मोड़ने के लिए गोल शक्ल का एक रास्ता वहाँ पर तामीर कर दिया जाता है। तो इस तरह की जितनी भी जो कंस्ट्रक्शन है ये हमारी टर्मिनल का हिस्सा भी होंगी। और इसके अलावा जो दीगर स्टेशन पर जो मुसाफिर हैं उनको सवार होने के लिए जो बंदोबस्त होगा, जो ऑटोमेटिक स्टेयर जिन्हें हम एस्केलेटर्स कहते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा ट्रक शॉप वगैरह का बंदोबस्त भी स्टेशन पर किया जाता है। अब क्योंकि मेट्रो बस जो स्टेशन है इसने गुंजान आबादी में से गुजरना होता है, इस वजह से हमें कुछ मकामात के ऊपर फ्लाईओवर और अंडरपास भी तामीर करने पड़ेंगे। तो जिसकी वजह से फ्लाईओवर और अंडरपास तामीर करने से पैदल चलने वालों के लिए भी हमें प्रॉपर अरेंजमेंट करनी चाहिए कि उन्होंने अगर रोड को क्रॉस करना है तो वो महफूज तरीके के साथ सड़क की एक सिम से दूसरी जो सिमत है वहाँ तक मूव कर सकें। इसके बाद जब फाइनल स्टेशंस की तामीर हो जाती है, टर्मिनल स्टेशन बन जाते हैं, तो उसके बाद फाइनल ट्रैक की तामीर की जाती है, यानी जो उसके ऊपर रोड बिछाया जाता है जिसके ऊपर मेट्रो बस ने ट्रैवल करना होता है उसकी फाइनल जो कंस्ट्रक्शन कर ली जाती है। अब इसकी भी कंस्ट्रक्शन सेम है जैसे आम रोड तामीर किया जाता है, जस्ट इसमें यह है कि ट्रैक इसका बुलंदी पर अक्सर औकात बनाया जाता है जिसको एलिवेटेड ट्रैक का नाम दिया गया है। आपने रावलपिंडी जो मेट्रो बस ट्रैक है उसको ऑब्ज़र्व किया होगा कि वो रोड से ऊपर बुलंदी पर तामीर किया गया है। तो उसको बनाने के लिए कुछ फाउंडेशन में पाइल्स लगा दी जाती हैं और उनके ऊपर प्री कास्ट मेंबर यानी पहले से तैयार शुदा मेंबर जो कि गर्डर और बीम उसके ऊपर आकर बिछा दिए जाते हैं। तो इस तरह की एक टावर क्रेन लाई जाती है जो कि उसके ऊपर बीम और स्लैब को एक पियर और दूसरा पियर जो है उनके दरमियान में बिछाने का बंदोबस्त कर लिया जाता है। इसी तरह जो स्टेशन है वहाँ पर हमें टनल्स की भी तामीर करनी पड़ती है ताकि जो ट्रैफिक का फ्लो है वो डिस्टर्ब ना हो। जो पेडिस्ट्रियन है उन्होंने रोड की अगर एक साइड से दूसरी साइड पर मूव करना है
तो ट्रैफिक का फ्लो भी जारी और सारी रहे, और साथ में जो पेडिस्ट्रियन हैं वो भी अपनी मंजिल को कवर करते रहें। तो ये हमारा लेक्चर जो है आज का मेट्रो बस सिस्टम का यहाँ पर क्लोज होता है। अब आप लोगों ने सबसे पहले ये काम करना है कि जो आपकी पेंडिंग असाइनमेंट्स है काइंडली उन्हें आज की डेट में सबमिट करवा दें, ताकि मैं आपकी प्रीवियस लेक्चर्स की अटेंडेंस मार्क कर सकूं। और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर जो लेक्चर अपलोड होने के बाद आपने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम और रोल नंबर लिख देना है, ताकि मैं वहां से भी देखकर आपकी अटेंडेंस को कंफर्म कर सकूं। इस लेक्चर के अंदर जो आप लोगों ने असाइनमेंट तैयार करनी है उसके अंदर आप लोगों ने ये 2 कंपोनेंट्स लिखने हैं। कंस्ट्रक्शन की जो तफसील है उसमें एक टर्मिनल और स्टेशनों की तामीर है और ट्रैक की तामीर, ये 2 आपने डिटेल में लिखने हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने जो मेट्रो बस है उसके फ़वाइद और नुकसानात, इनके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखकर मुझे सबमिट करवाना है। यानी जो इसके फ़वाइद हैं उनके ऊपर कोई से भी 5 पॉइंट लिख लें, और जो नुकसानात हैं उसमें आप 3 पॉइंट लिख दें। तो इस तरह की एक असाइनमेंट बनाकर आपने मुझे नेक्स्ट लेक्चर से पहले सबमिट करवानी है। और जितनी असाइनमेंट्स आप लोगों की ऑलरेडी मिसिंग हैं उनको भी आप लोग टाइमली सबमिट करवा दें। लेक्चर हमारा क्लोज होता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।